फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने कल एक नोटिफिकेशन डाला था पेपर कटिंग के माध्यम से, जिसमें आपको पूरा क्लियर नहीं किया गया था कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और भी डिटेल्स क्या होना चाहिए पेमेंट वगैरह से रिगार्डिंग, कितना पेमेंट कटेगा, ऑनलाइन का अंतिम तिथि क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन किस तरह से रहेगा। उसके लिए मैं आपको इस वाले वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर बिहार बीपीएससी टीचर का यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात किया जाएगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इसमें पूरा आपको मैं कवर करके दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन निकाली गई है और कौन कौन सी क्लास के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है, इसका स्टार्टिंग कब से होगा और इसका अंतिम तिथि कब तक होगा, पैसा कितना लगेगा ऑनलाइन करने में, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, पूरा मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मन में कहीं भी सवाल आया तो कमेंट एक बार करके पूछ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हूँ bpsc.bih.nic.in, ठीक ना। इस वाले वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 7/2/2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ एडवांटेज ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, जो यहाँ पर क्लास 1 से 5, 6 to 8 एंड 9 to 10, 11 to 12 इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इसी वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिफिकेशन। देखिए ये नोटिफिकेशन है, तो मैं इसको पूरा रीड करके दिखाता हूँ क्या क्या दिया गया है। पहले यहाँ पर देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 8401, ठीक है। यहाँ पर लिखा विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना वेबसाइट इस पर दिया गया है, जो मैंने वेबसाइट अभी ओपन किया, जो नोटिफिकेशन दिखाया है। लिखा है रिक्तियां यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक और मध्य विद्यालय 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक जैसे 9 to 10, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 to 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 to 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की बात आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया, जो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर बात की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक और विद्यालय अध्यापक 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक एवं 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्त प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के आयोग वेबसाइट पर दिया गया है। साथ में अभ्यर्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन से एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विज्ञापन हेतु के लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षिक योग्यता शिक्षक प्रदत्ता यानी सीटेट स्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर भाग नहीं लेने का मौका है। शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न होगी इस तरह से। जैसे यहाँ पर पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा में विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के रूप में अनुमान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। साथ में यहाँ पर बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 तक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 और 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2, 9 से 10 के लिए यहाँ पर जो दिया गया है स्टेट पेपर 1, ठीक ना। डी में यहाँ पर बताया गया है, जो आपको इस तरह से पूरा रीड कर लीजिएगा स्टेट पेपर 2 के लिए, और यहाँ पर 11 से 12 वाले की बात किया गया है। अब यहाँ पर बात किया गया विज्ञापन संख्या 581 बाई यहाँ पर दिया गया 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा निःशुल्क कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
साथ में यहाँ पर बताया विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक प्रशासनिक योग्यता धारित की योग्यता करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आर्ता भारतीय पूर्णिमास के अनुरूप सम्मान होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरा रीड कर लीजिए पूरा डिटेल, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पर रीड करके दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षिक 50% जो है ना, इसमें बताया गया था प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के लिए द्वितीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो, डिप्लोमा होना चाहिए। 55% न्यूनतम जो जिसमें आपको 2003 के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर है बी एल एड क्या है जो बात किया गया 4 वर्ष के प्रारंभिक होना चाहिए। अब 50% के लिए यहाँ पर बताया गया है शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष डिप्लोमा के लिए। स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो। यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिए इसको, क्योंकि मैं पूरा रीड करके नहीं पता। यहाँ पर नोट वाला जो है, यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा पत्रता 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में नॉइस द्वारा प्राप्त 18 महीने का डीएलएड उपलब्ध मान्य नहीं होगा। यहाँ पर डीएलएड 18 महीने वाला जो है मान्य नहीं होगा, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर पूरा इसको रीड कर लीजिएगा। नियुक्ति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान योग द्वारा विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त हो और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से हो, डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, कम से कम 50% स्नातक में होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए स्नातकोत्तर। न्यूनतम 45% के स्नातक शिक्षा शास्त्र में साथ में बीएड, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है सारा डिटेल। यहाँ पर साथ में बीएलएड यहाँ पर होना चाहिए 4 वर्षीय वाला, और उच्च माध्यमिक वाला भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको बीएड बीएससीएस एड यहाँ पे इस तरह से आपको दिया गया 4 वर्षीय होना चाहिए। और यहाँ पर बीएड विशेष साथ में स्नातक के साथ में बीएड। और यहाँ पर आपको पूरा रीड कर लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर डिटेल दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा रीड कर लीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। नोट में यहाँ पर रीड कर, शिक्षा विभाग द्वारा बिहार इतना पत्रांक संख्या है, इसके तहत 18 महीने का डीएलएड उपलब्ध मान्य नहीं होगा। 18 महीने वाला भी डीएल मान्य नहीं होगा। यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है। वीडियो पॉज करके यहाँ से रीड कर लीजिएगा। चलिए अब जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप पूरा रीड कर लीजिएगा। इसको वीडियो पॉज किया, वीडियो पॉज करने के बाद पूरा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर दिखाया गया है जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक ना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद चलिए आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इसका डेट क्या है क्या नहीं है इसका पूरा दिखाता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज के पोस्ट क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जेक्ट बाई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कैसे है यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 10 में कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं। एज की बात किया जाए तो एज यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं, एज क्या होना चाहिए यहाँ पर बताया गया। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा शिक्षा विभाग से माध्यमिक इतना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम उम्र की बात, यहाँ पर अधिकतम उम्र की यहाँ बात किया जाता है यहाँ पर तो 42 वर्ष, और यहाँ पर सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष का एज दिया गया है। इस तरह से पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर छोड़ दिया गया कितना क्या नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा जो होगा कोई इस तरह से होगा। यहाँ पर भाषा के आधार पर सामान्य अध्ययन के लिए आपको भाग 1 से लेकर 130 और भाग 2 में 120, 2.5 घंटे का 150 अंक। इस तरह से आप पूरा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से दिया गया है, ठीक है। चलिए और मेन जो नोटिफिकेशन है ना, मैं आपको मेन नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ क्या है, इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। साक्षरता की बात किया तो यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं कैसे दिया गया है, ठीक है। तो आरक्षण की बात की जाए, आरक्षण यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिखा है। सेकेंड और हम देखिएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं, स्थानीय निवासी यहाँ पर चाहिए और इनका भी जाति चाहिए। इस तरह से पूरा रीड कर सकते हैं। इनके लिए जो पिछड़ा वर्ग होंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए एनसीएल चाहिए, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिजर्व के लिए, जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ईबीसी के लिए, बीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपको कोड दिया गया है। कोड को पूरा रीड कर सकती है। यहाँ पर आप बात किया जाता है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या इसमें डिटेल दिया गया है। यहाँ पर आयोग द्वारा किसी भी अगर समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी के समक्ष
जो डिटेल अगर मांगा जाए योग्यता से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, आपको वहाँ हमेशा दिखाना होगा जो दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा रीड कीजिएगा इसको, क्या क्या दिया गया है, वीडियो पॉज कीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। 14 नंबर में यहाँ पर फोटो की बात किया था, फोटो, पहचान पत्र, ID, हॉल से खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के भरे जाने डाउनलोड किए गए आवेदन की प्राप्ति, लिखित परीक्षा के लिए निर्मित एडमिट कार्ड चाहिए जब अगर आप वहां पर आपको मांगा जाएगा डिटेल। प्रमाण पत्र की जांच के लिए बात किया है तो यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं। शुल्क की बात किया तो शुल्क कितना लगेगा, तो जनरल के लिए 750 रुपया और SC ST के लिए 200 रुपया लगेगा, सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपया लगेगा, और दिव्यांग जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी 200, और जो अन्य सभी उम्मीदवार जो होंगे जैसे कि जनरल, EBC, BC1, BC2 इस तरह से होंगे, उनके लिए 750 रुपये पेमेंट लगेगा। इस तरह से आपको दिखाया गया है, पूरा यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बायोमेट्रिक के माध्यम से फी लगेगा 200 रुपया, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा। इसका जो ऑनलाइन का जो स्टार्ट होने वाला है ना डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 23 फरवरी तक चलेगा। विलंब शुल्क के साथ जो रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि है 25 फरवरी तक है, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से स्टार्ट है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 तक विस्तारित किया जाएगा। यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF के रूप में स्थान पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, स्टेट रिजल्ट, कार्डबोर्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर, निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित होंगे। साथ में यहाँ पर बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अंकित सीरियल नंबर, निर्गत तिथि अंकित करेंगे। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने के पूर्व उम्र संबंधी शर्तों के आश्वस्त होने पर उपरांत की भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी और भुगतान राशि वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात कीजिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र संबंधित कागजात को हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, और अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी के आवेदन या कोई पूर्वक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी कागजात और उसके आधार पर किया जाएगा, कोई दावा अनुमान नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता, दक्षता, परीक्षा अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्र की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश को भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही सुस्पष्ट कर लेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, रजिस्ट्रेशन कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं या रजिस्ट्रेशन में सही प्रविष्ट की गई प्रकार की त्रुटि होती है तो कैंसिल करते हुए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका ऑनलाइन करने का अगर वीडियो चाहिए ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ऑनलाइन करने का भी वीडियो बना दूंगा जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा किस तरह से दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया फोटो किस तरह से चाहिए। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए।